कलम का जो हमने अभियान चला है उसमें सिर्फ न सिर्फ जो कमजोर आदिवासी है इस आदिवासियों के बीच में सिर्फ आपने इस कर्मांतरण का जो है आपने विरोध फूका है, उससे सिर्फ आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है। कभी किसी मारवाड़ी बिहारी बंगाली कोई क्षत्रिय समाज इनको आपने धर्मांतरण करने का प्रयास नहीं किया। आपने स्पष्ट किया कि आप लोगों को शिक्षित कराएंगे, आपने कहा कि हम मेडिकल की शिक्षा देंगे, आपने कहा कि हम मैनेजमेंट की शिक्षा देंगे और आपने कहा कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। ऐसे ऐसे बात बताकर इस जगहों पर आपने रांची ऊटी कई ऐसे जिला है जिसमें यहाँ पर जो है विदेशी धर्मों के मानने वाले लोगों के द्वारा इतना सारा स्कूल कॉलेज का व्यवस्था कर दिया। उसमें एक ये कहता है कि आज क्रिश्चियन नहीं होता, आज हिंदू नहीं होता, आज मुस्लिम नहीं होता तो आदिवासी पढ़ नहीं पाता। लोग उदाहरण देता है कि जयपाल सिंह मुंडा को किसने पढ़वाया, लोग उदाहरण देता है बिरसा मुंडा को किसने पढ़वाया। और वो लोग कहते हैं कि जितने भी इस झारखंड में होकर जितने भी इस देश में IAS है इन लोगों को क्रिश्चियन समुदाय ने पढ़ाया। हम मानते हैं कि आप स्कूल चलाने में, स्कूल को स्थापना करने में, कॉलेज को स्थापना करने में आप योगदान दिए हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय ने आपके स्कूल में पढ़कर फीस दिया है, मगर फीस का आपने हमारे समाज के लोग को आप नहीं करवाए हैं। आप स्कूल कॉलेज आपकी संस्था, आपकी चैरिटेबल संस्था, आपकी ट्रेनिंग संस्था जब सिर्फ स्कूल चलाना था, जब सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर चलाना था, जब सिर्फ आपको कॉलेज चलाना था, जब सिर्फ आपको ग्रेजुएट स्कूल चलाना था, जब आपको यहाँ के आदिवासियों को रोजगार की नौकरी जो है ना आपको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना था, तो प्रत्येक स्कूल कॉलेज के पीछे चाहे रांची हो, चाहे पुरी हो, चाहे सिमडेगा हो, चाहे गुमला हो, चाहे पश्चिम सिंहभूम हो, चाहे इस देश में कोई भी जिला हो, उस जगह पर आपको जो है ना प्रत्येक जगह पर आपको चर्च चलाने के लिए आपको मजबूर कैसे होना पड़ा। क्यों? हम समझते हैं कि आपने स्कूल और कॉलेज को सिर्फ आपको पढ़ाना है और पूरे विश्व में जो है आदिवासियों को धर्मांतरण कराकर इस ईसाई धर्म का, उस हिंदू धर्म का, उस मुस्लिम धर्म का अपने पूरे विश्व को बना करके यहाँ के बोले वाले आदिवासियों का और यहाँ के जो आदिवासी है जो मूल संस्कृति को मानते हैं ये सारी चीजों से भटकाने का आपने प्रयास किया। इसी के आधार पर अपनी राजनीतिक संगठनों को चलाते हैं। कांग्रेस इसी के तर्ज पर चलता है, जेडीयू इसी के तर्ज पर चलता है, बीजेपी इसी के तर्ज पर चलता है और अन्य कोई भी राजनीतिक संगठन का जितना भी लोग है, कभी भी राजनीतिक संगठन के लोग ने लोगों को यही बताया है कि कोई भी धर्म कमानी, कोई भी धर्म कमानी है तो सरकार के पास विभाग क्यों होगा, क्यों सरकार के पास विभाग होगा, कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, क्यों आदिवासी मंत्रालय होगा, क्यों SC/ST कमीशन होगा। जब सारे धर्मों को समाप्त करना है, आपको आदिवासियों की बात को खत्म करना है, जब आदिवासियों को धार्मिक रूप से बंटा करके आप उनकी शादी भी चर्च से कराएंगे, आप उनकी मृत्यु में आपका जो मंदिर से कराएंगे, आप उनका जन्म का संस्कार मस्जिद से कराएंगे। मेरी अपने समाज में अपनी पुरानी पारंपरिक व्यवस्था है कि आज हम पंडित भी लेंगे, आप आर्थिक रूप से सक्षम भी होंगे, आज आदिवासियों की ओर से सामाजिक संगठन को भी बढ़ाया जाएगा और स्कूल कॉलेजों को चलाने में भी आज के लिए सक्षम है। और उसी के आधार पर आज नहीं तो कल हमारा समाज जागरूक होगा और इस देश में जितने भी लोगों ने इस धर्मांतरण पर, इस फिलिपिन जैसे मुद्दे पर कितने सीरियस नहीं है, आने वाले दिन में ऐसा पूरे सीरियस हो सकते हैं। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है इस झारखंड की इस राज्य से आज के दिन में धरना प्रदर्शन करके या लोगों को बताया जाता है या कोई जेल में बीजेपी और कांग्रेस का नेता नहीं बैठा है, या जेल में बीजेपी और कांग्रेस का कोई यहाँ कार्यकर्ता नहीं बैठा है, या कोई जेल में बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है। एक ही चिंता, जिन लोगों को आदिवासियों की अपनी भाषा संस्कृति का दर्द है, जिन लोगों को अपनी आदिवासियों की भाषा संस्कृति का प्रेम है, वैसे प्रेम जीने वाले लोग अपने समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि इसके पहले जितना भी हमारे पूर्वजों ने गलती की, चाहे जमीन देकर, चाहे स्कूल कॉलेज के नाम पर, चाहे हॉस्पिटल के नाम पर, वो सारी चीजों में नियंत्रण आएगी, जागरूकता फैलेगा और आदिवासी समाज में भी आने वाले दिन में एक सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक बड़ा प्रतिभा पैदा होगा। और जब देश की लड़ाई, आजाद की लड़ाई लड़ने में कैसा समय लगा था, राज्य के अलग अलग राज्य में ये समय लगा था, लोगों ने बलिदानी दे दी, खून की नदियां बहा दी, लोग जेल काटे, इस तरह से आदिवासी समाज में आज
40 के बाद हमारी परंपरा को नहीं मानता है तो उनको 1% का भी अधिकार नहीं है कि वो आदिवासी समाज का रिजर्वेशन को क्लेम करे। और यदि आपके अनुसार इन लोगों को अगर ज्यादा बढ़ावा मिला और आदिवासी समाज इससे ज्यादा जागृत नहीं हुआ तो आने वाले दिन में जितनी भी बची हुई आदिवासियों की भाषा संस्कृति है वो समाप्त होने में जरा भी देरी नहीं लगेगा। इसलिए जितने भी बचे कुचे लोग हैं, चाहे कोई भी समाज से हो, मुंडा समाज हो, उरांव समाज हो, संताल समाज हो, ये सारे समुदाय के लोग इन लोगों को अपने अपने समाज में सरकार और राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए। अपने समाज की ओर से अपने समाज के लोगों में जागरूकता लाना, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, शिक्षा के रूप में, रोजगार के रूप में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में, हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके रूप में, और अन्य जो इस देश में किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है, किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है, उन दिशा में जागरूकता पहले इसी आशा और उम्मीद के साथ पूरे आदिवासी समाज के बीच में इस मंच के माध्यम से और आदिवासी समाज युवा महासभा की ओर से आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं। और आप सभी से विनम्र आग्रह भी होगा कि इस दिशा में जो आज के दिन में कदम उठाया है, चाहे अपने समाज की ओर से मुंडन कराने का कोई भी बहाना हो, लेकिन अपने समाज में, आदिवासी समाज में ये जागरूकता फैलने का ये प्रयास है। और यहाँ पर जितने भी हम लोग उपस्थित हैं, जितना भी हमारे मीडिया हाउस से हमारे बीच आए हैं, उनके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस देश में जितने भी लोग, चाहे 6 या 7 राज्यों ने तो अपने अपने राज्य में इस धर्मांतरण पर रोकथाम को लेकर के जो है अपने तरीके से कानून को ड्राफ्ट किया है। तो आप समझते हैं कि इस देश में जितना भी आदिवासियों की बहुलता वाला राज्य है, उस राज्य के सरकारों को हम अनुरोध करते हैं कि आप भी अपनी सरकार की ओर से आदिवासियों की पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसको सरकार से और राजनीतिक स्तर पर संरक्षित करने के लिए आप भी ऐसे विशेष कानून का प्रावधान कीजिए, ताकि आज के दिन में इसी कानून का प्रावधान का हवाला देकर, 25 का हवाला देकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को जो धर्मांतरण करने का जो प्रयास किया है उस पर रोकथाम लग सके। और केंद्र सरकार से इस दिशा में विशेष कानून बनाने के लिए हम आग्रह करते हैं कि यदि कानून की व्यवस्था होगी तो उससे जाके पूरे देश में जो है नियंत्रण लाई जा सकती है। और लोगों को जो लगता है हमारे जैसे लोगों के द्वारा आवाज उठाने पर आदिवासी समाज में अशांति फैलता है, नफरतें फैलती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं हमारे समाज में सबसे पहले नफरत आपने फैलाया है। हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार करते, हमारे धर्म के खिलाफ लोगों को बदनाम करते, हमारी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जो है भटका करके आपने हमारे समाज में सबसे पहले जो है नफरत फैलाया है। तो इसलिए भारत सरकार से विशेष अनुरोध है, इस पर जल्द से जल्द विशेष कानून बनाया जाए और हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं उन लोगों को आदिवासी का दर्जा, आदिवासी का दर्जा या जो उन लोगों को रिजर्वेशन का जो लाभ मिल रहा है वो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। सरकार की इस बात के तहत आदिवासी समुदाय में जो बची हुई संस्कृति है उसको जीवित किया जा सकता है, उसको विकसित किया जा सकता है, उसको सरकार और राजनीतिक स्तर से जो है उसको संरक्षण किया जा सकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से आज के इस कार्यक्रम को में अपने विचार को दे करके अपने विचार को यही हम बात करते हैं। और अंत में आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से कम चलिए किसी न किसी रूप में केंद्रीय सरकार समिति की ओर से इस दिशा में पहल हुआ है। इस लड़ाई को आगे तक ले जाने में इसने बीड़ा उठाया है। पहले सिर्फ हम लोग को लगता था सिर्फ कोलार में, चाईबासा साइड में सिर्फ धर्मांतरण के खिलाफ बोलते थे। आज उसका बोलने का नतीजा है कि आज हम जो है इन अन्य जगहों पर जो है इस धर्मांतरण के विरुद्ध और जो आदिवासी हमारे धर्मांतरित हो गए उनको आदिवासी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उस दिशा में आपने ये प्रयास किया। आपको हम आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से और अपने तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और अंत में सभी आदिवासी भाइयों को हमारे तरफ से जोहार।
संचालक महोदय आप कृपया मंच के सामने चले आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आदिवासी की अपना परंपरा, अपना रीति रिवाज, अपना रूढ़िवादी प्रथा को संबोधन किया। इसके लिए तहे दिल से केंद्रीय सभा समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक बधाई है। भैरव सिंह बिरुआ, भैरव सिंह बिरुआ जिला अध्यक्ष, आप अपनी बातों को रखने के लिए मंच के सामने आने के कष्ट करेंगे। विपिन सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी हो समाज जुड़ा महासभा के, आपसे अनुरोध है कि आप भी इस कार्यक्रम में अपना सुविचार को संबोधन करेंगे। विपिन सावंत राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी हो समाज जुड़ा महासभा, आपसे अनुरोध है कि आप आज अपनी बातों को रखेंगे। परिवार की ओर से सबको जोहार। हमारा समाज आज इस परिस्थिति में है, हमारा रूढ़िवादी पारंपरिक कहाँ तक बची है, इस तरह का हमारे आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। इस मुद्दे पर आज धरना कार्यक्रम या कार्यक्रम रखा गया है। मैं सभी आदिवासी भाइयों बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा को बनाए रखे, उस रूढ़िवादी परंपरा के साथ हम कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ संस्थाएं जो विदेशी धर्म के लोग आज हमारे आदिवासियों के सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां हमें हमारे आदिवासी जमीन मांग करके हमारे होने वाले आदिवासियों को संघाई सभा के नाम से मंदिर के नाम पे धर्मांतरित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें सावधान होने की जरूरत है।
यदि आज हम सावधान नहीं होते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तो कल हम आदिवासी सिर्फ म्यूजियम में दिखेंगे, सिर्फ इतिहास के कोई पन्नों पे दिखेंगे, वास्तव में हमें नहीं दिखेंगे। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में सबसे पहले हमारे आदिवासी आए थे, आदिवासी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन आज विदेशी नीतियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, रूढ़िवादी धर्म दस्तूर को छेड़छाड़ किया जा रहा है। और मैं आप सबों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को जो धर्मांतरण के नाम पे, ईसाई के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे हो जाते हैं ना, जो चंगाई सभा करते हैं, धर्म जागरण गांव-गांव में करते हैं, उनका विरोध करना चाहिए। और जो कि युवा सभा की ओर से हमारे महासचिव ने काफी सारा वक्तव्य आप समझ के बीच रखा, और इसलिए मैं कम शब्दों में मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा। पुनः सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। सामर्थ्य हमारे बीच आए, कश्मीर मुल्क से चल के आए, हमारे समाज की बातों को लेके आए। क्या चिंता का विषय है, चाहे उराव हो, चाहे बंदा हो, चाहे हो, चाहे संथाल हो, चाहे खड़िया हो, 32 जनजाति की बात करेंगे तो आज मूल रूप से लोग तक जा रहा है। ये चिंता का विषय है। आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत दूर से कश्मीर से हमारे बीच भोग समाज से आया, आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। और चाहेंगे कि बोकारो से आए विनय मुर्मू जी, बोकारो से आए विनय मुर्मू जी से आग्रह है कि आप आए और अपने शब्दों को रखें, समाज को जगाने की बात करें। सभी से आग्रह है कि आप जो कार्यक्रम है थोड़ा दूरी बना ले, सबको देखने का मौका दे, झूठ ना बनाए। सभी महिलाओं से अपने मंडल वालों से आग्रह है कि आप झूठ बनाकर, झूठ जो बनाए उसे करें। हमारे बीच घूमना शर्मा समिति के अध्यक्ष जो झारखंड क्रांतिकारी रहे, आज हमारे बीच और उन्हें सुपुत्री दिशा आज समाज के लिए अपने बात से प्रयास कर रही है। बहुत और सुंदर का रस्म जो है उसको सभी से आग्रह कि आप लोग सब बैठ जाए, बैठ के मीडिया वाला सामने से बोलेंगे कि आप थोड़ा पीछे हो जाए, सभी को पीछे हो जाए। और जो कार्यक्रम आपको हो रहा है पीछे सभी को देखिएगा, थोड़ा पीछे हो जाए, सभी को पीछे हो जाए ताकि आपको समय से संग मिलेगा। अरे भाई देखने का भी तो मौका दीजिए समाज के लोगों को, आप देखने का भी मौका दें। दूर दराज से आए हैं, सभी को पीछे हो जाए, थोड़ा सा कदम थोड़ा पीछे हो जाए और सबको भाई विनय मुर्मू से चाहेंगे कि आप बोकारो जिला से आए हैं, आप अपनी बातों को रखें। भाई विनय मुर्मू जी
पीछे हो जाए, सभी को देखने का मौका मिले। आप बैठ जाए, सभी कोई महिलाएं आगे बैठ जाए, सभी को देखने का मौका मिलेगा। आपसे अनुरोध है, मीडिया साथी से अनुरोध है कि आप भी थोड़ा सा किनारे हो जाए तो आपकी खबरें देने का देखने के लिए मिल जाएगा। तो बैठेगा। हेलो नंदा जी, आगे वाला बैठ जाए, तीर थोड़ा सा लग जाएगा किसी को, तीर लग जाएगा किसी को, एक बार देते इसको दे दीजिए, तीर को हटा देते हैं, लग जाएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाए। हाँ, ठाकुर जी को आगे ले जाए, तीर धनुष को थोड़ा सा यहाँ पर हटा दें और आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए। महिला लोग पति कार्यक्रम करवा रहे हैं। आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण में राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने बाल मुर्गा के दिशा भगत एक संदेश देना चाह रही है कि हमारे समाज में जो तरफ हमला हो रहा है, जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्म कोड नहीं मिल रहा है, सारे मुद्दों को लेकर आज अपने बाल को त्याग दे रहे हैं। सभी साथीगण, समाज के अगुआ, महान कुटवार, सभी से आग्रह है कि आप पूजा को शांतिपूर्वक निभाएं। लगता है कि हेलीकॉप्टर से लेना पड़ेगा, ड्रोन से लेना होगा भाई, इतना ज्यादा मीडिया साथी आ गए। और आपको मिल जाएगा। अरे हम लोग ने सुने क्या? तो सामने क्या खड़ा कर दिया मोबाइल? पीछे चेक लो। आए हम आगे बताए तुमको। भगत का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अब पीछे से ले रहा है के सामने ढोल बजाएं और सभी मीडिया चाहेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को कवरेज करने का काम करें। चलकर हमारे बीच आए हैं और काफी संख्या में अपने पारंपरिक ढोल नगारों के साथ हमारे बीच आए हैं। बिरसा मुंडा को सेना के लोग लेके आए हैं, 3 घरों से साथ लेके आए हैं। बहुत अभिनंदन इनका। बोकारो जिला गोल में से चलकर आए हैं। केंद्रीय सरना समिति आपका आभार व्यक्त करती है, आपका स्वागत करती है और चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आपके नगारों की गूंज भी होनी चाहिए और बाजार की थाप भी बजनी चाहिए। राज्य सेवाओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत अभिनंदन करते हैं। परंपरा से सजे राज्य सुराजी बिरसा मुंडा का प्रतीक तीर और धनुष नगाड़ा
और वीरता सेना के साथ दर्शकों युवाओं को तीर और धनुष के साथ यहाँ पर आपका आगमन हुआ है। बांदर के साथ हाथ बजाते हुए आप धारणा प्रदर्शन में आए हैं। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा क्या होती है, रूढ़िवादी संस्कृति क्या है। आप इसको बचाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आज कन्नड़ समाज का मान को बढ़ाने के लिए आप बेरमो जिला से चल के आए, बोकारो जिला का बेरमो प्रखंड से चल के आए हैं। आपका शर्मा समिति के इस कार्यक्रम स्थल में बहुत अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बोकारो जिला से भाई विनय मुर्मू हमारे बीच उपस्थित है और इनका भी स्वागत करते हैं। और तीर धनुष के साथ आए राजेश्वराम जी बेरमो से चाहेंगे कि आप अपने शब्दों से आज क्रांति करने का काम करें, समाज को बस देने का काम करें। राजेश्वराम जी सभापति महोदय, केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष उज्जैन दादा,
साथियों, आज हमारा आदिवासी समाज केंद्रीय संघ समिति की ओर से महाधरना महाप्रदर्शन किया जा रहा है आदिवासियों के संरक्षण के लिए। आज हमारे आदिवासी समाज बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। हम लोग को भारत के संविधान में इतना पावर दिया गया है और जाके सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 को ये बात को मान्यता दिया है। इंडिया ऑनर ऑफ इंडिया आदिवासी हम इस देश का असली मालिक है। मालिक बोले तो राजा और राजा बोले तो साय। हमारे आदिवासी भाई बहन शेर है शेर। साथियों देखिए, शेर की जनसंख्या घट रही है, शेरों की जनसंख्या घट रही है, शेर और शेरनियों की जनसंख्या घट रही है। क्यों? बहुत ही गंभीर मामला है। उसका एक ही कारण है, जितने भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, हिंदू संगठन चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू बन जाए, ईसाई चाहता है आदिवासी ग्राम पर धर्मांतरण हो जाए, बौद्धिस्ट चाहता है आदिवासी बौद्धिस्ट बन जाए, और इसी तरह से हमारा संप्रदाय का जनसंख्या दिन दिन घटते जा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपना सरना कोट लेके रहेंगे और ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। किसी भी हालत में सरना कोट हम लेके रहेंगे। और दूसरी कारण है, एक फॉर्मूला है, शेरों से आप सामने से नहीं अगर कर सकते हो तो जंगल को खत्म कर दो। और हमारा जल जंगल जमीन पर लोग ये सरकार हमला कर दिया है। पूरे भारत में जल जंगल जमीन आदिवासी को खतरे में है। पहाड़ खंडन होते जा रहे हैं, जंगल उजड़ जा रहा है, आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही है। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अभी हाल फिलहाल में देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले में आदिवासियों पर किस तरह से पुलिस फोर्स द्वारा जमीन लूटा जा रहा है। ऐसे लग रहा मारो एकदम महाभारत हो रहा, मारो मारो, पुलिस भी पत्थर चला रहा है, जनता भी पत्थर चला रहा है। ऐसा तो महाभारत में भी देखने के लिए नहीं मिला। पूरा देश के आदिवासी लहूलुहान है, खून से लथपथ है, जंगलों का पशु पक्षी लहूलुहान है, जानवरों लहूलुहान है। और ये सरकार कौन है? इसका क्या कारण है? संविधान के रास्ते पर भी इस तरह से इतना बेशरम आदिवासियों के जमीन के लूट, उसका एक ही कारण है। ईसा दीदी बंगाल में गई थी तो बोल रही थी कि ये संविधान का हनन है। दीदी, संविधान का हनन नहीं हो रहा है, ये पूरे तरह से संविधान खत्म कर दिया गया। और किसके द्वारा हनन किया जा रहा है? लड़के लेके झारखंड। सिर में मत चढ़ जाइए। दोस्तों, बहुत गंभीर मैं आरोप लगाने जा रहा हूँ मामला पर कि आखिर इस तरह से क्या हमारे आदिवासियों को देश में लहूलुहान कर दिया है, पशु पक्षी लहूलुहान हो गया, सब जंगल खंडहरे बन जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि सरकार एक जो 1990-91 में इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाया था उसमें मतलब होता है क्या